उस बलौदा बाजार वाली जो घटना हुई थी, चूंकि रात के अंधेरे में कोई अगर कुछ कर देता है, ये दिन के उजाले में था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी कार्यकर्ता रहे, चाहे नीले झंडे वाले रहे, चाहे सफेद झंडे वाले, चाहे भगवा झंडे, जो जो भी संलिप्त थे उनको बराबर सजा मिलनी चाहिए। हुए उस समाज के लोगों ने एक लामबंद तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से वो मूवमेंट खड़ा किया गया। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं मनीष शरण। आज हम गृह मंत्री के स्वागत सत्कार के बाद कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, पदाधिकारी, कार्यालय प्रभारी से लेकर तमाम वो लोग जो बीजेपी के साथ जो है खड़े रहते हैं और बीजेपी को जीत दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज गृह मंत्री आए हुए थे। आपके अपने राज्य में जो कानून व्यवस्था का हाल है वो कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े में ये कहता है कि तीसरा राज्य है जहां सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होता है महिलाओं के खिलाफ। उसका अभी तो नक्सली के जो हो रहा है, ये सब कार्रवाई हो रहा है ना, उसके गृह मंत्री जी का जो जब से बने हैं तब से छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था देखने को मिल रहा है। बाकी आंकड़े की बात अलग है, सरकारी आंकड़े जो भी बोल रहे हैं। सरकारी आंकड़े उतने सही नहीं होते। अब वो आंकड़े की अलग बात है, लेकिन जो हमको दिख रहा है उसमें तो ठीक है। अभी बढ़िया शांति व्यवस्था है। बढ़िया शांति व्यवस्था है। गृह मंत्री के स्वागत सत्कार के लिए पहुंचे थे। आज गृह मंत्री ने कहा कि जो कश्मीर है वो पूरा का पूरा हमारा है। इसका क्या मतलब होता है? अभी काफ़ी दिनों से हम लोग का ये नारा चलते आया है, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारी है। ये काफ़ी दिन से बीजेपी का नारा है और वो है भी और आगे होगा। आज इस बात को छत्तीसगढ़ में दोहराया गया, ऐसा क्या जो है मतलब हो सकता है? इसका छत्तीसगढ़ में दोहराने का मतलब है कि उसका प्रक्रिया में आएगा और पूरे का पूरा हमारा रहेगा छत्तीसगढ़। आपके साथी बोल रहे हैं कि सब कुछ जो है बढ़िया है, कानून व्यवस्था बढ़िया है, लेकिन आपके बलौदा बाजार में तो हिंसक घटना हुई, सत्नामी समाज काफी ज्यादा उग्र हो गया। वो कुछ उग्रवादी लोग वहाँ मिल गए थे, बाकी तो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है भाजपा सरकार में। कुछ उग्रवादी वहाँ पे भीड़ में आके वो अपना वो किए एक्टिवेट, उन लोगों ने भीड़ में फायदा उठाया है। अच्छा, ये विपक्ष ने साजिश भी की होगी? हाँ, साजिश हो सकती है। अभी तो जांच चल रही है, जांच में पता चल जाएगा कि कौन कैसा है, क्या है जी। आज ऐसा पहली बार हुआ जब हमने गृह मंत्री से भी पूछा ये बात कि छत्तीसगढ़ में पहली बार होगा जब आप जो आंदोलनकारी हैं या जो उग्र आंदोलन करते हैं जिससे जान मान की संपत्ति का नुकसान होता है, उन्हीं की संपत्ति कुर्क करके जो है इसकी भरपाई करेंगे। मंत्री जी ने भी कहा कि अगर ऐसा होता है तो इसमें क्या बुरा है? होना चाहिए। जो उपद्रवी है और जो नुकसान करते हैं सरकारी संपत्ति को, उन्हीं यूपी के तर्ज पे यहाँ भी उनसे वसूल किया जाए उपद्रवी के द्वारा। फिर बुलडोजर भी चला लेंगे क्या यहाँ? बुलडोजर समस्या का समाधान नहीं, लेकिन जो अपराधी तत्व हैं जो अनावश्यक आंदोलन करके समाज को गुमराह करते हैं और समाज को तोड़ने की कोशिश और दंगा फसाद करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को, जो सफ़ेद पोस्ट हों या कोई हो, ऐसे के प्रति कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि ये सब बीजेपी करती। बीजेपी क्यों करेगी? बीजेपी सत्ता में रहकर शासन व्यवस्था सुनिश्चित करती है। जब जब बीजेपी की सत्ता रही है, सब यहाँ शांति और व्यवस्था का माहौल रहा है। सत्ता से बाहर रहने पे क्या करती? सत्ता जो कांग्रेस आती है हमेशा उसका सत्ते का दुरुपयोग करती है। हमेशा कहीं छेड़छाड़ तो कहीं और, कहीं दुर्घटना तो कहीं आगजनी, आतंकवाद, सभी मुद्दे उनके शासनकाल में बढ़े हुए हैं। जी, तो कांग्रेस के शासनकाल में जो है तमाम तरह की अव्यवस्था होती है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे चर्चा करना चाहेंगे। गृह मंत्री ने कहा कि यहाँ कानून व्यवस्था जो है दुरुस्त करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे वो। हमने इसी वक्त जब ये आपसे चर्चा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ वो तीसरा स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा फीमेल डोमेस्टिक वायलेंस, महिला संबंधी अपराध होते हैं छत्तीसगढ़ में। क्या कहते हैं इस बार? क्या है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसमें व्यवस्थाएं बिगड़ी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आती है तो अपने व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखता है और सबसे पहले महिलाओं को महत्व देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है। और उनका काम अभी स्टार्ट हुआ है। अभी तो लगभग 6 महीने हो लगभग सरकार में आए हुए। व्यवस्था करने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन ये काम बहुत अच्छी तरीके से चलेगा और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि कैसे सरकार चलाना है और कैसे महिलाओं को सम्मान देना है। जी, इनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं? आपके अपने शहर में छोटी बच्चियों के साथ रेप की घटना हुई है, 3 साल की बच्चियों के साथ। जैसे कि 5 साल अभी जो सरकार था भूपेश बघेल का, उस सरकार में आए दिन जो घटना दुराचार महिलाओं बहनों के साथ होता था, बच्ची आए दिन होता था, वो सरकार निकम्मी सरकार थी। और जो अभी सरकार है वो सरकार ठोस कदम उठाए हैं, क्योंकि पहले सरकार जो देखी हुई है कांग्रेस की सरकार, जो बहनें महिलाएं के साथ आए दिन अत्याचार होती थी, पर अभी जो सरकार है बहनें सेफ है,
क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो हमारे हैं वो सुरक्षित रखने के हमारी राज्य सरकार को दिया गया है। तो सरकार हमारे मोदी जी गारंटी है, सुशासन है, इसलिए हमारी बहनें माँ सभी सुरक्षित है। आपके अपने शहर में 3 साल की बच्चियों के साथ रेप की घटना हुई जब आपकी सरकार बन चुकी थी। देखिए, जैसे हमारी यहाँ पे घटना हुई है उस बारे में तो जानकारी थी, लेकिन सरकार बहुत उसमें ठोस कदम उठाई है और आने वाले जो सजा किए हैं मुझे तो कार्रवाई की। ये बीजेपी महिला मोर्चा इस तरह के कभी कार्यक्रम में विरोध करते हुए नजर आती नहीं है। कार्यक्रम में तो रहते हैं वो लोग पार्टी के, लेकिन इस तरह की जब हिंसा होती, खासकर जो फीमेल सेंट्रिक वायलेंस है, उसका विरोध करते, प्रोटेस्ट करते हुए दिखते नहीं है महिला मोर्चा के लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अगर कोई भी बेटी के साथ गलत हुआ है तो वो कांग्रेस भाजपा नहीं देखा जाता है ना। वो कोई भी बेटी हो, अपनी बेटी है, तो उसके लिए हम भी खड़े होंगे, चाहे कोई भी हो। हुए नहीं, लेकिन नहीं हुए हैं, समय पे होंगे। हमें जानकारी मिली तब, क्योंकि हमने उसको देखा ही नहीं, समझे नहीं, पता ही नहीं चला हमको कि स्टेप की हुई है। तो हमको जैसे नॉलेज हुआ हम उसके लिए खड़े होंगे, क्योंकि भाजपा हो या कांग्रेस हो, हम उनके लिए खड़े होंगे, क्योंकि वो एक बेटी है, वो सबकी बेटी है। वो हिंदी हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, वो हमारी बेटी। लगातार छत्तीसगढ़ में आपराधिक मामलों का इजाफा हुआ है, अपराधगढ़ बन गया, ऐसा विपक्ष का आरोप भी है और नंबर्स भी ये बताते हैं। आज गृह मंत्री ने भी ये कहा कि हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं लगातार और एफआईआर की संख्या बढ़ रही है, इसलिए आपको शायद लग रहा होगा कि अपराध बढ़ रहे हैं। पिछली सरकार एफआईआर तक नहीं करना चाहती थी, ऐसा उनका कहना है। इस बात में कोई सत्यता है क्या? जैसा कि आप सभी जानते हैं, कांग्रेस सरकार हमेशा से ही अपराधों को संरक्षण देती आई है, चाहे केंद्र में रहे तब, चाहे राज्य में रहे तब। वर्तमान में भी भाजपा सरकार आई है, तो इसलिए जितने पुराने मामले हैं उसके खोज कर एफआईआर कर रही है। अब तो हमने देखा कि जो आपराधिक घटनाएं हैं या जो धार्मिक उन्माद की घटनाएं हैं वो बीजेपी शासन में ज़्यादा होने लगी। देखा कि पहले एक झंडा विवाद भी हुआ था, फिर अब बलौदा बाजार में जो है एक समाज विशेष के लोगों ने जो है काफ़ी उग्र आंदोलन किया, आगजनी की घटना को अंजाम दिया। क्या लगता है, ये सरकार की फेलियर नहीं है? नहीं, सरकार की नाकामी नहीं बोल सकते। उस बलौदा बाजार वाली जो घटना हुई थी, चूँकि रात के अंधेरे में कोई अगर कुछ कर देता है, ये दिन के उजाले में था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दिन के उजाले में था साहब, उसके बारे में मैं पढ़ा नहीं हूँ ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जो घटना हुई, जो कलेक्ट्रेट में जो गाड़ियाँ जलाई गई थी, रिकॉर्ड रूम जले थे, उसके बारे में बोलना चाहूँगा कि जो असामाजिक तत्व जो होते हैं वो सामने वाले की आड़ में पीछे से पर्दा लगा के वो सब काम करते हैं, वो बिल्कुल ही गलत है। और जितने भी उसमें संलिप्त हैं लोग, चाहे किसी भी पार्टी के रहे, कोई भी कार्यकर्ता रहे, चाहे नीले झंडे वाले रहे, चाहे सफ़ेद झंडे वाले, चाहे भगवा झंडे, जो भी संलिप्त थे उनको बराबर सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि उसमें कई प्रकार के गरीब आदमी, बड़े आदमी, रिकॉर्ड तो सभी का हो सकता है। अगर कोई गरीब आदमी कल तहसील कार्यालय जाता है, अपना रिकॉर्ड निकलवाता है, उसको एड़ी पे चप्पल घिस जाता है। और अगर असामाजिक तत्व ऐसा करते हैं तो बिल्कुल गलत, योजनाबद्ध तरीके से किया गया इसको, हो सकता है बिल्कुल। क्योंकि किसी गरीब आदमी, इसलिए तो बोल रहे सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं लोग, सत्तामी समाज के लोग। आपके जो सरकार है वो मान क्यों नहीं जाती? उसमें कार्रवाई चल रही है, उसमें तो पहले ही 2-3 लोग गिरफ्तार हो चुके थे। कार्यालय प्रभारी हमारे साथ हैं, ये जो कह रहे हैं इससे आप इत्तेफाक रखते हैं क्या? सुनी सुनाई बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन सरकार का क्या भूमिका है? देखो, ऐसा विषय है बलौदा बाजार की घटना को लेकर, जो विषय हम बार बार कर रहे हैं, बलौदा बाजार में जो घटना हुई और जिस घटना की सीबीआई की मांग कर रहे हैं, उस घटना पे पहले ही बीजेपी वहाँ कार्रवाई हुई है। उस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होते हुए उस समाज के लोगों ने एक लामबंद तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से वो मूवमेंट खड़ा किया गया। निश्चित ही उस घटना के बाद जिस ढंग से कड़ाई से पालन होना चाहिए, और जो लोग इस मामले में दोषी है, ऐसे 138 लोगों को पार्टी ने गिरफ्तार किया। और पार्टी ने, जिला पुलिस ने किया? हाँ, जिला पुलिस ने। तो पार्टी की क्या भूमिका है? भारतीय जनता पार्टी इस घटना की निंदा करती है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। हम जो घटना हुई है उनको इंसाफ, जो घटना की वो बात कर रहे हैं एससी समाज, उस घटना पे उनको न्याय मिलेगा, ये इतना हम जानते हैं। गृह मंत्री जैसे ही जो प्रदर्शनकारी थे या जो नाराज लोग थे उनसे चर्चा किए और उसके ठीक अगले दिन जो है इस तरह की घटना हो गई, कोई खास वजह होगी इसकी? देखो, कुछ शरारती तत्व जिनको शांति पसंद नहीं है इस प्रदेश में, उन लोगों की सोची से समझी रणनीति है, वह समाज, एससी समाज कहीं ना कहीं गृह मंत्री की बातों पे विश्वास करके वो कहीं ना कहीं इस मूवमेंट को वही समाप्त करना चाहते। वो चाह रहे थे कार्रवाई, उनकी इच्छाएं पूरी और उसके आधार पर कार्रवाई हुई थी और वो कार्रवाई से कहीं ना कहीं संतुष्ट थे। और कुछ असामाजिक तत्व जो नहीं चाहते थे कि ये मामला खत्म हो, तो ये मामला बढ़े, इसलिए प्रदेश को जलाया गया। तो ये आग की लपटें जो है अब राजनीतिक गलियारों में भी देखने को मिलती है। इसी वक्त जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, बिलासपुर में कुछ लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं। एक महिला जो है बेहोश हो गई, उसकी खबरें जो है सभी मीडिया में आई, आपने भी शायद देखा होगा।
जैसे कि भाई देखो, सरकार कांग्रेस की थी तो उससे ज़्यादा तोड़ फोड़ हो रहा था, उस टाइम हम उसके सामने आए थे। और अभी बचाव में हम भी हैं, बट अभी चाह रहे कि किसी गरीब का घर ना टूटे। बरसात आने वाली है, समय है, अब वो उसमें सरकार वो भाई कांग्रेस की यहाँ पे अभी नगर निगम में है वो सरकार हमारी अच्छा, भाजपा नगर की। निगम कांग्रेस के जो नेता वो चला रहे हैं और जो मेयर है वो भी कांग्रेस का है। जी देखो, जैसे कि अब हमारे केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, पार्षद बीजेपी हैं, पर वो जो कांग्रेस का नगर निगम महापौर है वो कांग्रेस का है। वो नहीं चाहता उस व्यक्तिगत क्षेत्र में, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो पार्षद है वो अब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। जी देखिए, अब सरकार आई है तो बहुत सारे लोग तो बीजेपी ज्वाइन किए हैं। उससे पहले तो हमको कांग्रेस से निर्दलीय समझ आ रहा था, पर हम ये समझ रहे हैं हमारी सरकार केंद्र में, राज्य में है, जो यहाँ की नगर निगम के जो महापौर है वो नहीं चाहते कि वो सरकार बदनामी हो, यही चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके सम्मान हो। तो अभी के डेट में वो नगर निगम महापौर भाई पद में है, तो किसी के ये सारी बातें जो है आप अपने सरकार के जो मंत्री हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, आज विजय शर्मा भी आए थे, इन सब लोगों को बताते हैं आप लोग कभी कि इस तरह से चल रहा है, इसको जो है थोड़ी गंभीरता से ले? नहीं, माननीय हमारे यहाँ के विधायक हमारे भैया जी उसमें उनको सूचना है और उनका हेल्प करेंगे। देखो, कांग्रेस भाजपा की यहाँ पे लड़ाई चल रही है, मतलब जैसे कि वो सामने वाला भाई वहाँ पर नुकसान तो लेकिन आम लोगों को हो रहा है, मकान उनके आशियाने उनके उजाड़े जा रहे हैं। पर कांग्रेस का जो महापौर वो नहीं चाहता ना कि उसके घर टूटे ही सारा वो, पर हमारे भाजपा वाले उसको हेल्प करेंगे और आगे चलकर उनका जो भी है सहयोग करेंगे। आप बोलते बोलते मुस्कुरा रहे हैं, क्या मतलब है इसका? ये बोलते बोलते जरा सा मुस्कुराते भी रहते हैं। क्या है ये राजनीति जो क्षेत्र में है ना, बहुत सारे ऐसे सवाल होता है जिसका जवाब देना कठिन हो जाता है। अभी क्या है, यहाँ कांग्रेस का महापौर है, धर्म संकट हो जाता है। धर्म संकट नहीं, ये कहें कि अपन कई बार राजनीतिक गेम हो जाता है ना, ये कहें राजनीतिक गेम। हाँ, यहाँ क्या है, कांग्रेस की महापौर है और भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। ऐसे परिस्थिति, ऐसे जो निर्णय है, ये क्या है जो संघात्मक हो रहता है राजनीति में, जिसमें महापौर को भी एक विशेषाधिकार रहता है जो अपने अधिकार का प्रयोग करता है। उसके तहत वो नगर निगम में क्या होना है, कहाँ पर नहीं होना, क्या है, अवैध बेजा कब्जा हटाया जा रहा है, इसकी किसी ऐसे व्यक्ति का नंबरी जो जमीन है उसको उजाड़ा नहीं जा रहा है। जी, इसी वक्त जब ये सब चर्चा चल रही है, चाकूबाजी की घटना भी बिलासपुर में बहुत ज्यादा हो रही है, कमोबेश बाकी जगह भी इस तरह के माहौल है, क्या लग रहा है कानून व्यवस्था कैसा है? कानून का व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से अभी कर रहे हैं। जस्ट अभी आचार संहिता खत्म हुए हैं, जितने भी हैं अभी कार्य में लगे हुए हैं। जहाँ पे भी हुआ है सबको अंदर या पकड़ा गया है, ऐसा नहीं हुआ कि चाकू चला है और पकड़ा नहीं गया है। मतलब चाकू चलता रहा, पकड़ाता भी रहेगा आदमी। जी जी, चाकू ना चले इसके लिए क्या करेंगे? कार्रवाई कर रहे हैं, शासन प्रशासन में लगे हुए हैं, सब प्रयास किया जा रहा है। आप गृह मंत्री आज आए तो उनको भी पता होगा सब बात? नहीं, अभी तो ये सब पे चर्चा नहीं किए हैं, जो हमारे स्थानीय विधायक मौका मिला तो करेंगे। जी बिल्कुल जी। तो आप थे बीजेपी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और तमाम ऐसे लोग जिन्होंने सरकार में रहते हुए इस बात पर जोर दिया हुआ है कि अगर कानून व्यवस्था दुरुस्त रहती है तो वो उस पर अपनी जो है भूमिका सुनिश्चित करेंगे। कई सवालों के जवाब जो है वो अपने ही तरीके से दिए गए हैं, क्योंकि पार्टी विशेष से संबंध रखने की वजह से सवालों के जवाब भी वैसे आते हैं, लेकिन मूल रूप से जो इनकी मंशा है वो ये है कि शहर में जो है शांति और अमन बना रहे। गृह मंत्री के आज स्वागत सत्कार के बाद इस तरह के विषयों पर पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी आपस में खूब चर्चा करते रहते हैं। जाहिर सी बात है कि शहर और प्रदेश में शांति रहे, इसकी जिम्मेदारी अब बीजेपी के बड़े नेताओं के कंधे पे है, लिहाजा उन्हें इसे ध्यान से और गंभीरता से लेना होगा।